स्नैपी गर्ल आए दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसती ही रहती हैं और उनसे कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं। तो इस बार भी उनसे एक ऐसी गलती हो गई है जो कि उनको वो नहीं करनी थी, तो जिस वजह से जो है वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हो रही हैं और साथ ही साथ अंशु और उनके माता पिता भी ट्रोल हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है कमेंट में भद्दे कमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ही दुखी हो रहे हैं कि हमें इस तरीके से भद्दे और कमेंट कर रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, घर से चले जाने के भगा देने के तक कमेंट हो रहे हैं कि इसको भगा दो, सब बोलिए ऐसे वैसे। तो पड़ोसी ने भी एक वीडियो वहाँ पे अपलोड की थी 2-3 दिन पहले और कुछ चीज़ें भी उन्होंने वहाँ पे क्लियर की हैं, और अंकल जी की भी कल वीडियो आई है, उन्होंने भी कुछ बातें वहाँ पर क्लियर की हैं। और मैं उस टाइम नहीं थी, मतलब हम घर में नहीं थे तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, मैं बाहर थी। तो आज ही हम गांव से घर आए हैं, तो मैं अभी मुझे टाइम मिला तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। उसके लिए मेरी वीडियो थोड़ी डिले हो गई है। बाकी सभी लोगों ने सभी सारी वीडियोस डाली है, मगर मैंने सबकी वीडियो देखी है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, तो मुझे यहाँ पे भी बात करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो मैं उस पर कुछ कमेंट पॉइंट्स पे मैं यहाँ पे बात करूँगी कि कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई वो प्रॉपर्टी लेने गई है, तो कुछ कह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी लेने नहीं गई है, कोई प्रॉपर्टी कोई चीज़ है क्या, कोई जेब में रख के लेके आता क्या। सही है, कोई ऐसे ही आधे घंटे 1 घंटे के लिए जाएगा तो वो प्रॉपर्टी लेकर नहीं आता है, उसके लिए तो नहीं जाता, ये बात मैं 100% सही मानूंगी। मिलने गई थी, मिलाने गई थी, बच्चों को मिल के आ गई, मिला के भी आ गई। और रही बात फार्म हाउस की, चाबियाँ भी जो होती हैं, डबल ट्रिपल चाबियाँ होती हैं, तो वो शायद उनको भी एक चाहिए होगी, क्योंकि जैसे ये लोग कभी कभी जाके वहाँ पे व्लॉग बनाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, तो शायद इनको भी, जो भाभी जी को भी वहाँ पे जाना होगा, बच्चों के साथ व्लॉग बनाने होंगे, क्योंकि उसमें उनका भी हक है, मतलब हिस्सा है, ठीक है, भाभी जी का और उनके दोनों पतियों का। 3 हिस्से उनके हैं तो 1 हिस्सा उनके सास का है, तो 4 हिस्से एक्चुअली उसमें हैं। तो फिर 3 हिस्से मतलब कि वो 1/3 जो चीज़ है उसकी वो मालकिन है, तो वहाँ पे उनका जाना फ़र्ज़ बनता, हक भी है, तो इस वजह से वहाँ शायद वो पहुँची गई होंगी देखने के लिए, जो कि राइट बनता है, हक भी है, ठीक है, उस नो डाउट। तो कुछ लोगों ने ऐसे भी बोला कि हाँ मान सकते हैं, ये भी हो सकता है एक प्लस पॉइंट के चलो दादा दादी को जो पोतियों से बिलवा देते हैं और हमारा भी काम हो जाएगा, हमको भी चाबियाँ मिलेंगी, तो हम भी कभी कभी जाएंगे तो व्लॉग बना लेंगे, हमारे एक वीडियो का कंटेंट हो जाएगा, 1-2 वीडियो का। तो ये सब कंटेंट क्रिएटर जो है इसी तरीके का सोचते हैं और करते भी हैं, और उसको है भी लालच थोड़ी सी, तो वो करती है। अब बात आती है अंशु की। यहाँ पे भाभी जी जो मैंने शुरुआत में कहा ना कि किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाती हैं, तो इसी तरीके से वो एक कंट्रोवर्सी में फंस चुकी हैं अभी, क्योंकि मुंह से गलती से उनके निकल गया, गलती से ये जानबूझ के, ठीक है, तो उनके मुंह से निकल गया कि हम वहाँ पे आ रहे हैं तो सिर्फ अम्मा बाबा से जो है बच्चों के मिलवाने के लिए आ रहे हैं, बाकी वहाँ पे जो भी थर्ड पर्सन है वो मेरे बच्चों से दूर रहें। यानी कि बुआ को कह रही है कि वो जो थर्ड पर्सन है वो मेरे बच्चों से दूर रहे, ना मिले, क्योंकि उनके जो भैया है, उनके भैया की बेटी और उनके भैया की बीवी आ रही है मिलने, न कि मतलब भतीजी नहीं। एक टाइम शायद उनको याद होगा कि वो खुद बैठ के बोल रही थी कि आज के बाद तुम मुझे भाभी कह के मत बुलाना, तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। ये बात स्पष्ट शब्दों से भाभी जी ने इनको बोला था, शायद वो भूल गई होंगी क्योंकि 5-6 महीने का अरसा हो चुका है, तो शायद वो सारी बातें हो चुकी थी तो भूल गई होंगी। ये भी बोला था कि मेरे बच्चों के साथ की रही कोई फ़ोटो वीडियो जो है तुम अपने चैनल पे अपलोड नहीं करोगी, दूर रहना मुझसे और मेरे बच्चों से, ये बात बोली थी। तो वहाँ से उसने नाम लेना बंद कर दिया था भाभी करके, वो मेंशन करती थी मेरे भाई की बीवी, यानी इस तरीके से भाई की बेटी, अगर वो आ जाए दैट टाइम। तो एक कम्युनिटी डाली थी वहाँ पे, जब सूरज जी और यानी कि उनके जो दोनों पति हैं 3rd में और 10th में को जो है उनकी बरसी थी, तो उस बरसी के टाइम पर अंशु ने कम्युनिटी पोस्ट करके वहाँ पे वो चीज़ डाली थी। तो 3 मई को जो जून ने 3 मई को जो कम्युनिटी डाली थी, तो उसमें जो है वहाँ पे उसने लिखा था कि जो मेरे भैया हैं उसने सैक्रिफाइस किया था, क्योंकि बड़े भैया के जो बीवी हैं और जो बेटी है उसको सहारा देने के लिए उन्होंने अपने सेक्रीफाइस करके बड़े भैया की विधवा बीवी से उन्होंने शादी कर ली है, और बड़े भैया की बेटी को उन्होंने एक पिता का सहारा दिया है। तो ये जो बात थी वो वहाँ पे मैडम को खटकी के मेरी भतीजी ना बोल के मेरे बड़े भैया की बेटी, मेरे बड़े भैया की बीवी, इस तरीके से जो मेंशन किया वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है। तो ये बात वहाँ पे उन्होंने अपनी वीडियो में क्लियर की, और उसके बाद में ये बोला कि मेरे बच्चों से दूर रहना। और एक चीज़ वहाँ पे बच्ची ने, यानी कि उनकी बड़ी बेटी ने ये बात बोल दी है कि हम अम्मा बाबा से मिलने जा रहे हैं, जब उन्होंने बोला उनकी बेटी को,
तो उनकी बेटी ने बोला कि अम्मा बाबा ने तो तुमको जो है दुख दिया, ऐसा कुछ उसने बोला है। दुख नहीं, धोखा दिया है, अम्मा बाबा ने तो तुमको धोखा दिया है ना मम्मी, इस तरीके से बोली। तो वहाँ पे जब वो बच्ची को सिखा के दे रही थी कि बाबा से नहीं मिलना, सिर्फ अम्मा से मिलना है, बुआ से नहीं मिलना, इस तरीके से जब बोल के दे रही थी तो बच्ची को तुम पट्टी पढ़ा रही हो, तो ये भी गलत है। कुछ चीज़ों को अब जैसे कि जो लोग जो है सोशल मीडिया पे अंशु और पेरेंट्स को जो ट्रोल कर रहे हैं ना, इतने गंदे तरीके से ट्रोल कर रहे हैं ना कि कोई लिमिट ही नहीं है। वीडियोस भी बन रही हैं, उनके लिए कमेंट्स भी हो रहे हैं, उनके लिए कम्युनिटी भी छप रही है, उनके लिए लाइव भी हो रही है, मतलब इतने गंदे लेवल पे हो रहे हैं कि वो अपने आप को कुछ कर ही ले। इतना भी किसी इंसान को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, इतना भी किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। थोड़ा सोच समझ के हाँ ठीक है रिएक्शन दे रहे हो, रिव्यू दे रहे हो उनके वीडियोज़ का, तो जो पॉइंट है वैलिड पॉइंट उसी पे बात करें, ना कि तुम इतना ड्रैग करो, उनके इतना पर्सनल जाओ कि उनकी इज्जत के धज्जियां उड़ा के रख दो सोशल मीडिया पर, उनका इतना डिफेम करो, जो चीज़ है वो बोलो, जो चीज़ ना है वो भी बोलते जा रहे हो। तो उसकी वजह से जो है उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें बुरी लग रही हैं। जैसे ही वो वाला वीडियो जो भाभी जी ने डाला था कि मतलब कि मेरे बच्चों से दूर रहना, अंशु को जो कह रही थी, उसी टाइम उसी 2 घंटे के बाद जो है पड़ोसी भैया की एक वीडियो आई है। और भाभी जी हमेशा रोते हुए अपने आप को सिंपैथी भी लेती है। आपको शायद याद होगा कि भाभी जी जो है पुलिस स्टेशन तक चली गई थी अपने ससुर जी के ऊपर कंप्लेंट करवाने के लिए कि उन्होंने उनको मोलेस्ट किया है, उन्होंने मोलेस्ट किया है, ये तक हो गया। मगर अभी माफ़ी तलाफ़ी कर रही है, ठीक है, वो लोग माफ़ कर रहे हैं, ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। जिसका दिल बड़ा होता है वही माफ़ करते हैं, जिसका दिल बड़ा होता है वही माफ़ी मांगते हैं, और उसमें भी जिगरा होना चाहिए, ठीक है। वो अगर वहाँ पे गई हैं और वो सब सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। बट ये आप लोगों को याद होना चाहिए, अब इस बार वो जो खेल खेल रही है ना, वो अंशु को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अंशु टूट जाए, उसकी पढ़ाई ख़राब हो जाए, वो व्लॉगिंग करना छोड़ दे, वो अपने माता पिता से दूर हो जाए, वो चली जाए खेड़े गाँव यानी कि जो कहते हैं विलेज में, वहाँ पे जाके वो रहे खरिये में, उसकी एजुकेशन हार्ड हो जाए, ख़राब हो जाए। ये सारी चीज़ें जो है वो चाहती हैं, इसी वजह से वो कर रही हैं। तो यहाँ पे स्टैंड लिया अंशु का, उनके माता पिता ने ये बोला, कमेंट करने वालों को भी बोला, उनके लिए बुरा बोलने वालों के लिए भी बोला, और साथ ही साथ उन्होंने इनडायरेक्टली निशाना साधा उनकी बहू पे, और ये भी बोला अगर जिसको अंशु पसंद नहीं है तो वो हमसे दूर रहे, मुझसे दूर रहे। हमने उनको नहीं बुलाया है हमसे मिलने के लिए, तो ज़बरदस्ती से ना आए, हमसे दूर ही रहे अगर हम आपको पसंद नहीं है। जब वो व्लॉग उन्होंने देखा ना कि सुबह आई, बिना बोले बिना बताए, किसी को इन्फॉर्म किए वो आई, मिली, हंसी खुशी से रही और चली गई, और सडन जाते ही 1-2 घंटे के बाद उनका वो व्लॉग आना, उसमें इस तरीके से वो बातें करना, तो उनको भी वो थोड़ा शौक लग गया ना कि अभी तो मिल के गई हैं, और अचानक से ऐसे व्लॉग डालना, तो उनका समझ में कुछ नहीं आया। फिर जो दूसरे दिन जो डाला व्लॉग, वो मिल के आने के बाद का व्लॉग डाला, तो उसके बाद अंशु ने भी वहाँ पे व्लॉग डाला, जो बच्चों के साथ वो खेल रही थी, वो देखकर सबको अच्छा लगा। बट एक व्लॉग जो पहले डाली थी उसको देख के बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा है। पड़ोसी ने सीसीटीवी फुटेज जो है उनके पहले व्लॉग के बाद ही डाल दी कि देखो आके जा चुकी हैं, मगर ये पुराना जो है वो डाली हुई हैं, आके जा चुकी हैं, ठीक है। अब पड़ोसी को भी लोग टारगेट कर रहे हैं और अंशु को भी लोग टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए माता पिता ने अंशु का साथ दिया है। तो आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अंकल आंटी ने सही काम किया है, सही फैसला लिया है। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं